हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कॉन्टिनेंटल कुजीन किसको बोलते हैं, कैसे आप एक कॉन्टिनेंटल शेफ बन सकते हो और साथ ही साथ क्या स्कोप है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी एज अ कॉन्टिनेंटल शेफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल कुजीन आखिर बोलते किसको हैं। तो यार, जो भी फूड आइटम या जो भी खाना यूरोपियन लोगों को पसंद आता है उस खाने को कॉन्टिनेंटल फूड बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंडर वो आता है। और कॉन्टिनेंटल कुजीन का नाम ही उसका इसलिए पड़ा है बिकॉज पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जो डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट कंट्रीज की कुजीन को मिक्स करके कॉन्टिनेंटल कुजीन को बनाया गया है। और क्योंकि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है इसीलिए उनकी कुजीन को भी कॉन्टिनेंटल कुजीन बोला जाता है। सीधी भाषा में जो यूरोपियन अंग्रेजों को जो खाना पसंद होता है उसको कॉन्टिनेंटल कुजीन बोला जाता है। कॉन्टिनेंटल फूड की खास बात होती है कि वहाँ पे ज़्यादा हर्ब्स एंड स्पाइसेस का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि आप अगर इंडियन खाने को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हर्ब्स, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, लाइक कहीं धनिया पाउडर, कहीं हल्दी पाउडर, कहीं गरम मसाला, कुछ ना कुछ डलता ही रहता है। वहीं आप कॉन्टिनेंटल कुजीन को देखोगे तो वहाँ पे आपके मोस्टली खाने में, मोस्टली फूड में केवल सॉल्ट एंड पेपर डलता है, यानी कि केवल सिंपल नमक और काली मिर्च डाल के उनका काम चल जाता है। तो इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि उनके खाने में और हमारे खाने में कितना डिफरेंस है। और क्योंकि खाना खाने में डिफरेंस है तो डेफिनेटली खाना पकाने के मेथड्स में भी डिफरेंस रहेगा। तो कॉन्टिनेंटल कुजीन में आपका रोस्टिंग मेथड ऑफ कुकिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, आपका ग्रिलिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, पोचिंग आपका बहुत ज्यादा यूज होता है, सॉटेइंग यूज होता है, डीप फ्राइंग यूज होता है। तो इसीलिए जो उनका फूड भी होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल अगर मैं कुछ उनके डिशेस के दूं, लाइक ग्रिल चिकन हो गया, फिश एंड चिप्स हो गया, स्टेक्स हो गए, कोई भी साल्मन स्टेक हो या सैलेड्स हो गए, ये सारे तरीके के फूड आइटम्स आपके कॉन्टिनेंटल कुजीन में आते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि NCHM JEE 2022 जो कि आपका होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी एग्जाम डेट एक्सटेंड हो चुकी है 16 जून को। यानी कि आपको थोड़ा और टाइम मिल गया है अपनी NCHM JEE की प्रिपरेशन करने के लिए। यानी अब आप बोर्ड्स के साथ साथ अपनी NCHM की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और इसीलिए अनअकैडमी का NCHM JEE 2022 का बैच शुरू हो चुका है और उसमें जाके आप फटाफट जाके रजिस्टर कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे आपको क्वालिटी एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ वहां पे हर 4th डे पे आपके डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जब भी चाहें आप अपने पुराने टॉपिक को रिविजिट कर सकते हो। और साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक टेस्ट भी दे सकते हो और अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर सकते हो कि कितने अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। तो अगर आपने अभी तक भी NCHM JEE 2022 की प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, इट्स फाइन, आप अभी भी शुरुआत कर सकते हैं और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये कोड जो कि होटेलियर कोड है इसको लगाएंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट जाके, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके वहां पे जाके अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपकी NCHM JEE की प्रिपरेशन प्रॉपर हो सके और आपकी एक अच्छी रैंक आ सके। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप एक कॉन्टिनेंटल शेफ बन सकते हो। तो देखो यार, कॉन्टिनेंटल शेफ बनने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने टेस्ट बर्ड्स को उस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, एक कॉन्टी फूड के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज हम इंडियन लोग हैं, हम लोगों ने बचपन से ही हर्ब्स एंड स्पाइसेस बहुत सारी खाई हैं, यानी कि हमारे मुंह का जो टेस्ट होता है वो चटपटे खाने के हिसाब से होता है। और थोड़ा भी नमक मिर्च कम हो जाए तो हमें लगता है अरे ये तो फीका है। तो इसीलिए अगर आप एक कॉन्टिनेंटल शेफ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनके टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से अपने टेस्ट बर्ड को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी अपने मुंह के टेस्ट को भी आपको उनके टेस्ट के हिसाब से करना पड़ेगा, ताकि सबसे पहले तो आप ये आइडिया लगा सकें कि जो भी आपने प्रिपेयर करा है कॉन्टिनेंटल फूड में क्या वो अच्छा भी बना है या नहीं बना है। और एक अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड कैसा टेस्ट करता है वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आप एक अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड बना पाओगे। साथ ही साथ आपको चूज करना पड़ेगा एक सेक्शन, यानी कि कॉन्टिनेंटल कुजीन में आपका हॉट सेक्शन होता है जहां पे आपका हॉट कुकिंग होती है, चाहे वो ग्रिलिंग हो, चाहे वो सॉटेइंग हो, रोस्टिंग हो, ये सारी चीजें एक सेक्शन में होती हैं। साथ ही साथ एक सेकंड सेक्शन होता है जो कि गार्ड मांजर सेक्शन होता है, यानी कि कोल्ड किचन। वहां पे आपकी सैलेड प्रिपरेशंस होती हैं, अलग अलग तरीके के सैलेड की प्रिपरेशन होती है। साथ ही साथ कार्विंग होती है, बहुत सारी चीजों की, फ्रूट कार्विंग हो गई, आइस कार्विंग हो गई, ये सारी चीज कोल्ड किचन में होती है। साथ ही साथ कोल्ड कट्स ऑफ मीट, अलग अलग तरीके के मीट के कट्स को प्रिपेयर किया जाता है। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको हॉट किचन में जाना है कॉन्टिनेंटल कुजीन की या फिर कोल्ड किचन में। अब बात आती है कि क्या जॉब स्कोप है या फिर क्या स्कोप है एज अ कॉन्टिनेंटल शेफ, क्या यहाँ पे जॉब मिलती भी है कॉन्टिनेंटल शेफ को या नहीं। तो मोस्टली लोगों को तो लगेगा यार कॉन्टी फूड इंडिया में कौन खाएगा, मतलब इंडिया में तो कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली 5 स्टार होटल्स में आपको अलग अलग जगह के लोग मिल जाते हैं, तो बेसिकली गेस्ट होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज के भी होते हैं, तो डेफिनेटली उनके टेस्ट के हिसाब से भी आपको फूड रखना जरूरी है। और यही रीजन है कि आपको हर एक होटल में कॉन्टिनेंटल शेफ जरूर मिलेगा, साथ ही साथ हर
हर एक 5 स्टार होटल में आपको हॉट फूड के साथ साथ कोल्ड किचन के लिए अलग से गार्डमांजर सेक्शन भी मिलता है। और साथ ही साथ इंडिया ही नहीं, आपको गल्फ कंट्रीज में भी बहुत अच्छा स्कोप मिल जाएगा कॉन्टिनेंटल शेफ की तरीके से। और साथ ही साथ आपका क्रूज शिप में भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं एज अ कॉन्टिनेंटल शेफ, बिकॉज क्रूज शिप में मोस्टली जो गेस्ट आते हैं वो सारे यूरोपियन गेस्ट ही आते हैं और उनको कॉन्टिनेंटल फूड ही पसंद है, तो ऑब्वियसली वहां पे रिक्वायरमेंट भी कॉन्टिनेंटल शेफ की ही होती है। हालांकि एज अ कॉन्टिनेंटल शेफ शायद आपको यूरोपियन कंट्रीज में या फिर यूएस, यूके, कनाडा जैसे कंट्रीज में शायद उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिल पाए। उसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं इंडियन कुजीन के शेफ और कॉन्टिनेंटल कुजीन के शेफ दोनों का कंपैरिजन करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जिसमें मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा है। बट यस, आपको इंडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, गल्फ कंट्रीज हो गए वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, साथ ही साथ क्रूज शिप्स में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। और एक सेक्शन और एक एरिया है कॉन्टिनेंटल शेफ का, अगर आपने उस एरिया को मास्टर कर लिया तो आप बहुत ही अच्छा कमा रहे होंगे, वो है कार्विंग। यानी कि अगर आपको बहुत अच्छी आइस कार्विंग आती है या फिर फ्रूट कार्विंग आती है, आप अलग अलग डिजाइन्स बना लेते हो बहुत अच्छे अच्छे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्रिफर करा जाएगा गार्डमांजर या कोल्ड किचन, जो कि कॉन्टी सेक्शन के अंडर ही आता है। सो ये था कॉन्टिनेंटल कुजीन और कॉन्टिनेंटल शेफ के बारे में, उनके जॉब स्कोप्स के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, जॉब से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कॉमेंट करिए जो भी आपका कॉमेंट है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।